गुड मॉर्निंग बच्चों। शीर्षक है कन्यादान। तो कन्यादान कविता में इस तथ्य को निरूपित किया गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान माना जाता है, उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़े जाते हैं, जो आदर्श बनाए जाते हैं, वे मुलम्मे के बंधन होते हैं। नारी कोमलता के गौरव कमजोरी का उपहास छिपा हो रहता है। लड़की जैसा दिखाई देने में इस आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख का साथी होती, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा जाता है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभव की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति हुई है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता व्यक्त हुई है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की जागृति का संदेश इस कविता में मुखरित हुआ है। तो बच्चों, कविता है कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक माने वास्तविक। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी माने दुनियादारी का ज्ञान ना होना। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख। तो बच्चों, कवि ऋतुराज जी कहते हैं कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्यादान करते समय उसकी माँ का दुख अत्यंत प्रामाणिक अर्थात वास्तविक था। वह दुख बनावटी नहीं था। लड़की को दान देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। उसका दुख ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को दान में दे रही हो। कहने का भाव यह है कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख का साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी समान होती है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि उसके जाने के बाद मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। इस तरह से कवि ऋतुराज ने कहा है कि माँ का दुख अत्यंत सरल एवं स्वाभाविक था, वह बनावटी नहीं था। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। पुनः कवि कहते हैं कि लड़की की माँ लड़की को संदेश देती हुई कहती है कि हे बेटी, अभी तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। वह अभी तुम इतनी भोली और सरल हो कि तुम्हें सुख का आभास तो होता है, लेकिन मन में सुखों का एक अस्पष्ट कल्पना करती थी हो, परंतु उसे आपको दुख पड़ना नहीं आता। इसलिए मैं संदेश देती हूँ कि जब आप अपने ससुराल में जाना तो वहाँ धुंधले प्रकाश की कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने वाली पाठिका के समान दिखाई दोगी। अर्थात वह जीवन के दुखों से अनजान थी, इसलिए माँ ने कहा तुम धुंधले प्रकाश की पाठिका हो, अर्थात तुम्हें दुख का अनुभव नहीं है, केवल सुखों का ही अनुभव है। इस तरह से आप केवल स्नेह से भरपूर क्षणों का ही अनुभव कर सकती हैं, क्योंकि आपको माँ बाप का प्रेम ही मिला है, कभी दुख नहीं मिला है। सुख दुख से भरे संपूर्ण जीवन से आप अपरिचित हैं, इसलिए आप बहुत सावधान हो रहना। तो इस तरह से कवि ऋतुराज ने अपनी बेटी को या लड़कियों को संदेश दिया है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। काव्यांश में छंद मुक्त है। दान देते में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी है। यहाँ मानो संभावना व्यक्त की गई, इसलिए यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। तो यहाँ बच्चों, जीवन के भावी सुख का अस्पष्ट जानकारी होना, कि जीवन के भावी सुख की उसे अस्पष्ट जानकारी नहीं है। तो इस तरह से माँ ने अपनी बेटी को दान देते वक्त अर्थात विवाह के पश्चात सीख दी है। तो बच्चों, इसमें इस तरह से प्रश्न हो सकते हैं, किसके दुख को प्रामाणिक बताया गया है? माँ की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। से कवि का क्या तात्पर्य है? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लड़की अभी बहुत
सरल एवं भोली थी, उसे दुनियादारी का पता नहीं था, इसलिए सुखों की कुछ कुछ कल्पना तो कर सकती थी, दुखों के बारे में वह नहीं जानती थी। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? क्योंकि सुख दुख की बात माँ अपनी बेटी से कर लेती है, इसलिए वही उसका सर्वस्व है, उसकी पूंजी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, से लड़की के स्वभाव के बारे में क्या जानकारी मिलती है? तो लड़की के सयाने होने का आशय है उसकी दुनियादारी को न समझना, उसका भोला एवं सरल होना, इसलिए लड़की के भोले एवं सरल स्वभाव का पता चलता है। माँ बेटी के प्रति चिंतित क्यों है? माँ की मूल चिंता यह है कि उसकी लड़की अभी सरल और भोली है, वह वैवाहिक जीवन के कष्टों और कठिनाइयों को नहीं जानती, इसलिए वह लड़की के संभावित दुखों के बारे में सोच सोचकर हमेशा दुखी रहती है, इसलिए अपनी बेटी को सीख देना चाहती है।